आपको दुनिया में कहीं भी जाना हो, आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ टू गेट देयर। आप सक्खर में आपको इस्लामाबाद जाना है, कोई भी रास्ता बता सकता है। यूथ का प्रॉब्लम ये है कि उनको नहीं पता वो कहाँ खड़े हुए हैं, उनको नहीं पता वो कहाँ जाने हैं। वो किसी भी बंदे की बात सुन के उसके पीछे ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लग जाते हैं। तो इसके लिए इसको तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, डायग्नोस्टिक वाला काम कर रहा है। अपना सीवी प्रोफाइल अपलोड करते हैं, वो बताता है इस वक़्त ग्लोबली आपका स्कोर क्या है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलियनेयर्स अमेरिका में। वो ये नहीं कि वो ख्वाब में मिलियनेयर बन गए, उन्होंने मेहनत की। अमेरिका वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्यों मेरे जैसे लोग दुनिया भर के पढ़ने के बाद आके यहाँ पे अमेरिका में आते हैं, वो एनवायरनमेंट हमें मिलता है, जो हमें ग्रो करने में मदद करता है। मिलियन डॉलर अगर आपके पास हो तो अमेरिका में रिटायर हो सकते हैं। मिलियन डॉलर में या वेस्टर्न न्यूयॉर्क में 4-5 घर आते हैं, 2500-3500 किराया आता है, 10 से 15,000 डॉलर महीना आपके पास आएगा, जो एक छोटी फैमिली के लिए बहुत आराम से गुजारा हो सकता है। मिलियन डॉलर में आप दुनिया में कहीं रिटायर नहीं हो सकते सिवाय अमेरिका के। मिलियन डॉलर कुछ मसला नहीं है। 2 लाख डॉलर अगर आप कमा रहे हो ना, तो 5 साल में मिलियन डॉलर बन जाते हैं। पाकिस्तान में 50 साल में भी नहीं बनते। Assalamu alaikum everyone. Today I am with Zishan and Zishan is a PhD in data sciences, masters in 6 different spaces. अच्छा ज़ीशान भाई आपने 2-3 बड़े मज़ेदार प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपने करिकुलम की 3 किताबें डिज़ाइन की हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा बताइए, उसकी वेबसाइट का बताइए और वो क्या है वो बताइए? मैंने बहुत जल्दी-जल्दी क्लासेस पढ़ ली। बहुत सारी फालतू चीज़ें थी, बहुत सारी काम की चीज़ें थी। अपने बच्चों को कोशिश करके बहुत सारे बच्चों को होम स्कूलिंग करवाई और जो मिनटों का पेमेंट है बाकी में उनको भी करवाई। तो उससे समझ में आया कि हमारे पास बहुत सारा स्कूल में टाइम ज़ाया हो रहा है। थोड़ी रिसर्च शुरू की तो पता लगा कि पाकिस्तान में 29 एजुकेशन बोर्ड्स हैं। सबका अपना निसाब है। 273 करिकुलम पाकिस्तान में। आफ़ाक का अपना है, नई रोशनी का अलग है, दानिश स्कूल का अलग है, बीकन हाउस का अलग है, रूट्स का अलग है, सब मदरसे का अलग है। बदतमीज़ी ये है कि दे डू नॉट ओवरलैप। देयर इज़ नो वे इन हेल कि आप दर्जा सलासा का बच्चा उठाएँ मदरसे से और उसको 4th क्लास में रूट्स में डाल दीजिए। रूट्स का 4th क्लास से उठाइए, 5वीं क्लास में उसको डाल दीजिए बीकन हाउस में। बीकन हाउस का नई रोशनी में डाल दें, नई रोशनी का दानिश में डाल दें, आपस से नहीं करते बात। तो ऐसी कौन-सी साइंस पढ़ा रहे हैं कि एक मुल्क के अंदर एक यूनिफाइड करिकुलम नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज़ ये, आज तक ख्वाहिश ही रही कि पाकिस्तान का कोई इंटरमीडिएट किया हुआ बच्चा मिल जाए, जो यहाँ अमेरिका की 5वीं क्लास के मैथ सॉल्व कर दे, या बैचलर्स मिल जाए, यहाँ की हाई स्कूल की मैथ सॉल्व कर दे। इतना ज़्यादा फ़र्क। डज़न्ट मैटर वो कहाँ से पढ़कर आ रहा है। तो करिकुलम पढ़ने शुरू किए, वो 273 करिकुलम हम खरीद के लेकर आए इस्लामाबाद लाइब्रेरी में जिसमें आप गए, ला के रखे, उसको पढ़ने शुरू किए। फिर मैंने कुछ काम किया है यूजीसी, एचईसी फिनलैंड के साथ, सिंगापुर में कुछ काम करने का मौका मिला मेरा। 125 मुल्कों का सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह, 21 मुल्कों में काम किया है। तो बहुत सारे करिकुलम्स देखे, बच्चों को भी पढ़ाया, अमेरिका का भी पता है, पढ़ाया भी यहाँ पे हाई स्कूल में भी पढ़ाया है। तो हमने कहा कि हम ऐसा क्या पढ़ाएँ कि आप पैराशूट से बच्चा ड्रॉप करें दुनिया के किसी भी मुल्क में, 200 ममालिक में से, बच्चा वो ग्रेड वहाँ पास कर जाए। 33 नंबर लेके पास करे, पोज़ीशन नहीं चाहिए, 50 नंबर लेके पास कर जाए खाली। तो हमने सीरीज़ निकाली, उसका नाम है वन ग्रेड वन बुक। एक किताब प्री केजी की है, एक पहली की है, दूसरी की, तीसरी की है। हमने 13 किताबें निकालेंगे केजी से लेके 12वीं तक। हर साल हम 12-13 बंदों की टीम है, हम मेहनत करके एक किताब निकालते हैं। इंग्लिश और उर्दू दोनों वर्ज़न निकालते हैं। केजी की, पहली की, दूसरी की, तीसरी की 4 किताबें आ चुकी हैं, हल्की-हल्की आती रहेंगी। क्लेम ये है कि आप वो किताब पढ़ा दें, उस ग्रेड को बच्चा आपका दुनिया में कहीं से भी पास कर जाएगा। हमारे पाकिस्तान में स्कूल साल में 165 दिन बंद रहते हैं। कोई वेबसाइट है इसकी? इसकी वेबसाइट है गुफ्तगू.कॉम। अगर आप मुझसे बाहर हैं तो ई-गुफ्तगू.कॉम पीडीएफ आपको मिल जाएगी, गुफ्तगू से आप ऑर्डर कर लीजिए। ₹2000 की किताब है, 2000 में आपका पूरा ग्रेड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं चाहिए। ये पास कर लीजिए और किसी स्कूल में, यहाँ के भी स्कूल में, रूट्स में किसी में बच्चा पास कर जाएगा, खत्म। जितनी बायोलॉजी, फिज़िक्स, साइंस, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, हम तीसरी क्लास से बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। दूसरी क्लास से फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा रहे हैं। पहली क्लास से ज्योग्राफिया पढ़ा रहे हैं। दुनिया चेंज हो रही है, बता रहे हैं दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। बिल्कुल आसान अल्फाज़ के अंदर। तो इसकी साइट है गुफ्तगू.कॉम, ई-गुफ्तगू.कॉम से ये किताबें अवेलेबल हैं। तो ये करिकुलम का प्रोजेक्ट। ये हो गया और दूसरा आपने स्कोर का कुछ हाँ, बनाया है? दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है स्किल्ड स्कोर का। दुनिया में 1.2 बिलियन यूथ है और यूथ बल्ज पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे मुल्कों में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको दुनिया में कहीं भी जाना हो, आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू गो एंड हाउ टू गेट देयर। आप सक्खर में आपको इस्लामाबाद जाना है, कोई भी रास्ता बता सकता है। यूथ का प्रॉब्लम ये है कि उनको नहीं पता वो कहाँ खड़े हुए हैं। उनको नहीं पता वो कहाँ जाने हैं। वो किसी भी बंदे की बात सुन के उसके पीछे ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लग जाते हैं। तो इसके लिए इसको तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, डायग्नोस्टिक वाला काम कर रहा है। अपना सीवी प्रोफाइल अपलोड करते हैं, वो बताता है इस वक़्त ग्लोबली आपका स्कोर क्या है। 0 से 30 है, आप अभी पढ़ रहे हैं। 30 से 70 है, आप हल्के-हल्के ग्रो कर रहे हैं अपने करियर के अंदर। 70 से ऊपर है, आप इम्पैक्ट फेज़ में, अभी आप वापस लोगों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपने कौन-सी किताबें पढ़नी है, आपको किन लोगों से मिलना है, कौन-सी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कौन-सी कंट्रीज़ में जाना है, किन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, कौन-सी इंटर्नशिप करनी है, सारे का सारा पूरा एक यूँ समझ लें कि एआई बेस्ड करियर काउंसलर है, आपकी पूरी लाइफ़ आपको सेट करके दे देता है। इसी रिलेटेड एक प्रोडक्ट और है, उसका नाम है वीज़ा ब्रिज।
पहले उनको ज़िंदा भाग नाम रखा था, फिर लोगों ने बड़ा एतराज़ किया तो हमने नाम चेंज करके वीज़ा ब्रिज कर लिया। वो आपकी प्रोफ़ाइल को दुनिया के 200 ममालिक के 1500 वीज़ा प्रोग्राम्स में मैप करता है और 10,000 स्कॉलरशिप से मैप करता है और आपको प्रोबेबिलिटी बता देता है कि किस मुल्क के वीज़ा मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं एक सॉफ्टवेयर बनाया था, वो स्टेट डिपार्टमेंट को भेज दिया 2006 में। वो सोशल वेटिंग करता है, वीज़ा अप्लाई करते हैं कि आप मीडिया पे उल्टी-सीधी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर अंडर द एनडीए में नहीं सकता, अपने एआई को तो पढ़ा सकता हूँ ना, तो उसी से मैप करता है। तो आप बता दें, वो बताएगा जी आपके लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है, आप अफ़गानिस्तान चले जाएँ, आप अमेरिका चले जाइए, आप यूके चले जाइए, आप कनाडा चले जाइए और ये परसेंटेज है प्रोबेबिलिटी कि आपको वीज़ा मिलेगा और अगर फला-फला चीज़ आप कर लें तो चांसेस आपके इंप्रूव हो जाएँगे। तो आपको पूरा पाथ करता है। तो स्किल स्कोर वीज़ा ब्रिज के अगर आप हैं, तो आप पूरी लाइफ़ मैप आउट कर सकते हैं, बगैर किसी के क्लिक के ऊपर। क्या चार्जेस हैं दोनों के? अब $10 है दोनों के चार्जेस असेसमेंट के स्किल स्कोर वीज़ा ब्रिज पे। पाकिस्तानी के लिए हमने खुसूसी रियायत की है सिर्फ़ ₹1000 ₹1000 महीना? ₹1000 वन टाइम दैट्स इट। ₹1000 वन टाइम। दैट वन टाइम। आप स्किल स्कोर पे अकाउंट बनाने वीज़ा ब्रिज पे आएँ, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, अपना सीवी आपको बनाना नहीं आता, वो सीवी आपको बना के दे देगा, आपको मुल्क के बारे में गाइड कर देगा, आपको स्कोर बता देगा, सब कुछ बता देगा। तो ये है। मेरी एक सजेशन है यहाँ पे कि आप वहाँ पर जैसे जैज़ की दुकानें नहीं होती, उस तरह से फ्रेंचाइज़ बेचें जाके, क्योंकि आप देखा है कि पाकिस्तान बहुत हैंड होल्डिंग वाले लोग हैं। तो वो आएँ दुकान में आएँ, ₹5000 फ़ीस दें और वो ये काम वहाँ पे कोई उनको हेल्प करे और ₹4000 उसकी वो फ़ीस सेंटेंस हो। बनाने का सोचा है, पहले हम यूनिवर्सिटीज़ में आप गए ना थे। बनाएँ बल्कि वो कोई हाँ, थर्ड पार्टी को फ्रेंचाइज़ जी हम दीजिए। यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। आपने कुमान देखा है यहाँ पे? जी, जी। कुमान जी। कुमान की शॉप्स मालूम है कितनी हैं? 36,000। उफ़! और क्या पढ़ा? सिर्फ़ मैथ्स और इंग्लिश, हाँ, कुछ नहीं पढ़ाते। ठीक है। $350 चार्ज करते हैं महीने का। हम इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई पार्टीज़ हो जो करना फ्रेंचाइज़ करना चाहें, हम आप बिल्कुल अनाउंस इंटरेस्टेड करें हैं। और नहीं एक हम फ्रेमवर्क बनाएँ अनाउंस किया हुआ है, और पार्टनरशिप का हमारा पेज भी बना हुआ है, दोनों वेबसाइट के ऊपर। आप जाके फॉर्म एफ़िलिएट भरें। प्रोग्राम का है। मैं कह रहा हूँ दुकान अनाउंस करें, उसकी फ्रैंचाइज़ फ़ीस पकड़ें 5-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, उसी फ़ीस से बंदे की टीम बनाएँ और उसको कहें ये हम 50 दुकानें बनाना चाहते हैं, अगले इतने साल में इतने लोगों को यहाँ आपकी टारगेट है ना 10 मिलियन लोग को बाहर भेजना है, तो कैलकुलेट कर लें कितनी ठीक है। दुकानें चाहिए होंगी बाहर निकलने की, क्योंकि हैंड होल्डिंग और फिज़िकल जब तक लोग नहीं देखते, लोगों को यकीन ही नहीं आता कि ये असली कोई चीज़ है। लगता है फेक कोई फ्रॉड या आ रहा है, कोई वेबसाइट आया, पैसे लेके भाग जाएगा। ठीक है, पत्थर मारने के लिए उनको कोई जगह चाहिए, मतलब ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, ये स्पीकिंग। इस पे सोचना तो ज़रूर, आप इसको ज़रूर, मेरा एक ज़रूर, मशवरा है कि आप अगर ज़रूर, करना ज़रूर चाहें तो करते हैं ज़रूर इंशाल्लाह, करें। इंशाल्लाह। और कोई चीज़ जो आपने आजकल शुरू की हुई हो, जो अब आप चाहते हो कि लोगों इस को पता हो? स्किल स्कोर है, वीज़ा ब्रिज है, गुफ्तगू है। एक कंपनी है कैंगरू वेंचर्स, उनके साथ काम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों की मदद कर रहे हैं कि अमेरिका में आके अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सही। कंपनी कैसे खोल सकते हैं, वीज़ा कैसे ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, बस ये 4 तो चीज़ें। अगर उनके पास पैसे हों, तो वो कैंगरू वेंचर्स से राब्ता कैंगरू करें वेंचर या से ना रब्ता हो कर लें। पैसे तो भी करें? कैंगरू वेंचर से रब्ता करें अगर पैसे हों तो। पैसे नहीं हो अगर तो स्किल स्कोर वीज़ा ब्रिज पे आके अपनी प्रोफाइल बनाएँ कि पैसे कमाना कैसे वो सीख लें। ठीक है। कल आप कुछ कह रहे थे कि अगर 1000 बच्चे भी मेरे पास हों, तो मैं उनको मिलियनेयर बता सकता हूँ। थोड़ा-सा उस पे रोशनी डालें कि अमेरिका में हों अगर और मिलियनेयर बनना चाहते हों, तो पाथवे क्या होगा? अमेरिका में रिटायर होना और मिलियनेयर बनना दुनिया का आसान तरीन काम है। अगर आप देखें स्टैटिस्टिकली भी तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलियनेयर्स अमेरिका में हैं। वो ये नहीं कि वो ख्वाब में मिलियनेयर बन गए, उन्होंने मेहनत की। अमेरिका वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्यों मेरे जैसे लोग दुनिया भर के पढ़ने के बाद आके यहाँ पे अमेरिका में आते हैं, वो एनवायरनमेंट हमें मिलता है, जो हमें ग्रो करने में, नर्चर करने में मदद करता है। अ मिलियन डॉलर अगर आपके पास हो तो अमेरिका में रिटायर हो सकते हैं। मिलियन डॉलर में या वेस्टर्न न्यूयॉर्क में 4-5 घर आते हैं, 2500-3500 किराया आता है। 10 से 15,000 डॉलर महीना आपके पास आएगा, जो एक छोटी फैमिली के लिए बहुत आराम से गुज़ारा हो सकता है। मिलियन डॉलर में आप दुनिया में कहीं रिटायर नहीं हो सकते सिवाय अमेरिका के। मिलियन डॉलर कुछ मसला नहीं है। 2 लाख डॉलर अगर आप कमा रहे हो ना तो 5 साल में मिलियन डॉलर बन जाते हैं। पाकिस्तान में 50 साल में भी नहीं बनते। 2 लाख डॉलर डेटा साइंटिस्ट को आप अभी जाएँ, ओपन एआई जो एंट्री लेवल जॉब्स है, वो 7-7 लाख में दे रहा है। प्रोग्राम मैनेजर टीपीएम के ऊपर, एल5 के ऊपर, फेसबुक में, एप्पल में लोग जो जॉइन करते हैं फार्म के अंदर, वो 1.2 मिलियन डॉलर पर ईयर से शुरू करते हैं। तो मिलियन डॉलर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं। आराम से वो 1 साल काम करे, फारिग होके बैठ जाए, पूरी ज़िंदगी घूमे-फिरे, जो काम करना है वो करे। तो अमेरिका में जो लोग काम टैक्सी चला रहे हैं, 7-इलेवन पे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, गैस की पे वो करें क्या? कहाँ जाएँ? स्किल स्कोर पे जाएँ? अच्छा, वो स्किल्स के पे जाएँ, मेंटोका पे हमारा मेंटोका एक सेशन जिसमें हम लोगों से बातचीत करते हैं, उसमें बातचीत कर लें। आपने मैंने आपको आरओआई की बात बताई थी शुरू में कि आरओआई कहाँ पे मिल रही है, वो वाले काम करने होते हैं। छोटी-सी मिसाल देता हूँ, कैनबिस लीगलाइज़ हो गई अमेरिका के अंदर। या न्यूयॉर्क के अंदर वो 3-3 7-7 मिलियन डॉलर की ग्रांट्स दे रहे हैं, अगर आप कैनबिस को उगाएँ। कल्टीवेशन करें, ठीक है? उसको उगाएँ, बाद में उसको तमाम काम करें। बच्चा चाहिए जो एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान में हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से कितने लोग होते हैं जो इस पे काम करते हैं। मैं पाकिस्तान भी गया, कैनबिस पे बात की, पीसीआईएसआर से मुलाकात की, कैनबिस अथॉरिटी से की, सिवाय चाय, समोसा, एमओयू, साइन, तस्वीरें, कुछ नहीं हुआ। आगे कुछ बात चलती नहीं है, वो रेड टेप बहुत नहीं, जो ज़्यादा यहाँ कल्चर है। आ गए हैं, उनके लिए अब क्या वो यहाँ करें? पर आ गए, वो आराम से आके फिंगर लेक में दाखिला लीजिए, कैनबिस की डिग्री करें और कैनबिस की फार्मिंग शुरू कर दीजिए। अंडे अमेरिका तुर्की से मँगवाता है।
ये हालत है, अंडे यहाँ पे नहीं होते, तुर्की से अंडे आते हैं, खुदा खौफ करो, तो यहाँ के अंडों का फार्म नहीं हो सकता, यहाँ बुचर हाउस नहीं हो सकता, यहाँ पे फार्म हाउस नहीं हो सकता। आप फार्म हाउस वगैरह पिट्सबर्ग में हम लोग दूध बनाते हैं, वो पूरे न्यूयॉर्क में आता है, एक पिट्सबर्ग फार्म का दूध, तो बहुत कम है। तो हैंडीमैन यहाँ पे नहीं मिलता। आपको अगर नलका लगवाना हो, तो मिनिमम हैंडीमैन मिलता है $50 पर आवर के ऊपर। आप उसको बोलेंगे, वो नवाब साहब बोलेगा 2 हफ्ते बाद आऊँगा। वो आएगा, नलका लगाएगा, $400 लेके चले जाएगा। पाकिस्तान के 1.5 लाख रुपए होते हैं नलका लगाने के खाली। आप यहाँ पे आके सिर्फ़ 3-3 महीने के फ्री कोर्सेज़ होते हैं वोकेशनल, टिफ़्टा टाइप के, आप फ्री कोर्स कर लें। मैंने अपने सारे बच्चों को, एक को कारपेंटरिंग का कोर्स करवाया है, एक को मैंने प्लम्बिंग का कराया हुआ है, एक को मिस्त्री का कराया है, घर के थोड़े बहुत काम कर लो, कौन हैंडीमैन ढूँढता रहे। वो आके सिर्फ़ मैं उनको कोर्स बता दूँगा, बच्चे का एप्टीट्यूड देख के कि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या करना है, 20 आप ऐसी नहीं फील्ड्स हैं। बताएँगे, स्कोर वाली साइट सजेस्ट बता कर देंगे देगा, ना? मज़ीद उनको वन पर पर्सनल 1 टू 1 चाहिए, मिनटों का भी मुझसे बात कर लें, वरना मिनटों का भी मैं क्या करता हूँ, वो मैं बात करता था, लोग बोलते हैं जी $30 है, $40 बहुत महँगे हैं, तो हमने वहाँ पे मेगा सेशन निकाले हैं। मैं महीने में 2 मेगा सेशन देता हूँ, सिर्फ $10 फीस है, आप आ जाएँ, डेढ़ 2 घंटे में पूरी की पूरी साइंस बता दें। एक डेटा साइंस पे हुआ, एक डिजिटल मार्केटिंग पे हुआ, अगले सैटरडे को हमारा सेशन है एजेंटिक एआई के ऊपर है, कल सेशन था फाइनेंशियल स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलें, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत सारे सेशंस हुए, हम सारी फील्ड बताते रहते हैं। अब बच्चा अगर मैथ में अच्छा होगा, हम बोलेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग में चले जाओ, प्रोग्रामिंग अच्छी है, एआई के अंदर चले जाओ, स्टेट्स अच्छी है, डेटा साइंस के अंदर चले जाओ, एग्रीकल्चर में हो, कैनबिस के अंदर चले जाओ, ई-कॉमर्स के अंदर है, ई-कॉमर्स में क्या काम है, अपनी प्राइवेट लेबल ब्रांड किस तरीके से बना सकते हैं। तो बच्चे को उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, क्योंकि बंदे की फितरत आप चेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है? कोई कंटेंट राइटिंग में आ रहा है, कोई किसी और चीज़ में आ रहा है, किसी को कंटेंट क्रिएशन का शौक है, उसके हिसाब से हम उसको जीपीएस की तरह गाइड कर देंगे, यहाँ जाओ और 5 साल में आप मिलियनेयर बन जाओगे। वो 5 साल में मिलना लिटरली मज़ाक है, 2 लाख रुपए महीना कमाना क्या प्रॉब्लम है? साल के कमाना क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू ज़ीशान भाई। आप बहुत-बहुत मेहरबानी। हमेशा अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, इसी तरह से वीडियोज़ बनाते रहें, लोगों को गाइड करते रहें बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह। वीडियो पे आपने डाला है, मुझे तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। आपने तंग कर के, ज़िच करके डाल दिया मुझे यूट्यूब के ऊपर। अल्लाह आपका भला करे। माशाल्लाह 4 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला उसको 40 करे। पाकिस्तान में बहुत लोग रहते हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत एस्तोनिया, दुबई और चाइना की तरह लाज़िम कर दे चैट जीपीटी जैसे जेमिनी को फ्री है, चैट जीपीटी बेसिक फ्री है, पता ही नहीं लोगों को चैट जीपीटी एग्ज़िस्ट भी करता है, तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? अगर हुकूमत को ये बात फ़ायदा क्या होगा, फिर कैसे करें ये भी बता दें? सुनने वालों की कमी है पाकिस्तान में, उनको समझाएगा कौन? क्रिप्टो करेंसी का मैं आपको रटा था, 10 साल पहले जब गया, हम इस पे रहते हैं, अभी क्रिप्टो हाँ, में नहीं तो आते मैंने वो हैं। वेबसाइट बनाई तो एफआई ने नोटिस भेज दिया, वो क्रिप्टो करेंसी पे करने करने के ऊपर आ गए। हुँ। अगर करें, तो पहली बात तो बच्चों को पता लगेगा दुनिया में क्या हो रहा है। ये चैट जीपीटी, यूट्यूब वगैरह ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी, हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। बच्चा दुनिया की कोई चीज़ एमआईटी कोर्सेज़ बैठ के घर पढ़ सकता है, वो रो रहा है पैसे नहीं, पैसे चाहिए किसको? फ्री में पढ़ा हुआ है, आप पढ़ लो ना वहाँ पे जाके। हुँ। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, आगे का दौर एआई का है। एआई बिल्कुल आज तक हमने ज़िंदगी जो गुज़ारी है, वो इंसानों के साथ गुज़ारी है। ये पहली मर्तबा इंसान के अलावा कोई थर्ड पार्टी अब आ रही है, जो जिसमें इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट इस और वजह हेल्प से, करती तो है। ऊपर खुदा नीचे इंसान, ये थर्ड पार्टी है, कहीं भी एआई है। तो उसके साथ बना के हमें रखनी है। उसको हम लोग अपनी लाइफ टाइम में एआई को रिपोर्ट कर रहे होंगे, किसी न किसी वे के अंदर, और अभी भी वीज़ा हमारा वो लगा रहा है, जॉब हमारा वो डिसाइड कर रहा है, तो सारा काम वो कर रहा है, हमें नज़र नहीं आ रही है, ये हुँ। इनविजिबल फ़ोर्स आ गई है। तो इसके अगर लड़ना है, इससे मुकाबला करना है, अभी हालिया जंगों के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है एआई की, आपकी सारी फ़ौज खड़ी की खड़ी रहेगी, उसको कुछ नहीं करेगी। सामने वाले आके बराबर करके चले जाएँगे आपको, तो एआई आपको पढ़नी है। तो जो चैट जीपीटी पे आएँगे, तो एक मुकद्दमा बन जाएगा, एक प्रीफ़ेस बन जाएगा, बच्चा उस फ़ील्ड में जाने के काबिल हो सकेगा, जहाँ पे हम उसको बात समझा सकें, जहाँ पे मेरी और आपकी बात समझ में आ सके। वरना वो बोलता रहेगा, पता नहीं क्या आते हैं, बकवास करते हैं, चले जाते हैं, हमारी ज़िंदगी वैसे की वैसी चल रही है। और इसके भी बहुत सारे पहलू हैं, एनर्जी है, बिजली बनानी, बिजली हमारे मुल्क में नहीं है, तो हम एआई कैसे बनाएँगे? वो सारी चीज़ें, लेकिन इसको मैं बिल्कुल, एआई बिल्कुल बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ भाई इस्तेमाल कर लो। इस्तेमाल करना, प्रमोट करने साइकिल के भी लिए। नहीं बनाते, जी, बिल्कुल। सब एआई तो बाद में बनाएँगे, जी, साइकिल तो बाद पहले बनेगी ना पहले। लेकिन जो हमारे पास यूथ है का बल्ज है, 160 मिलियन का बल्ज है, 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, इंसान जिंदा हैं, 200 मिलियन स्मार्टफोन है, उनके अंदर हुकूमत जिस तरह सिगरेट पीने के लिए कहती है कि सिगरेट ना पियो, डेंगू के लिए इश्तेहार करती है कि डेंगू से बचो, चैट जीपीटी का इश्तेहार कब करेगी? पता नहीं मेरी लाइफ़ टाइम में तो नहीं करेगी। कोई जुगाड़ आपके पास जिसको हम कन्विंस कर सकें? कोई जुगाड़ नहीं है, बोल-बोल के, दरवाज़े बजा-बजा के, खत लिख-लिख के, ईमेल भेज-भेज के, लोगों से मुलाकातें कर के थक गए हैं ना, कितनी मुलाकातें की, कौन-सा बंदा जिससे मुलाकात ना की हो, कौन-सा बंदा हो जिसके आगे पाँव ना पड़े कि भाई ये काम कर लो, नहीं सुनते, नहीं करते, पर नाला वहीं से बहेगा, ठीक है, बेहतर है, क्या कर सकते बहुत बहुत शुक्रिया ईशान, हैं, बड़ी खुश मेहरबानी, रहिए। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।